हेलो स्टूडेंट, तो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है और उसमें कौन सिस्टम होते हैं, सराउंडिंग्स होते हैं, बाउंड्री होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो देखो यहाँ पे सिस्टम जो है वो हमारे पास में 3 टाइप से है। तो पहला है ओपन लूप सिस्टम, दूसरा है हमारे पास में क्लोज लूप सिस्टम और तीसरा हमारे पास में है आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लो, है ना, दिक्कत नहीं होगी। और अब चलो देखते हैं। तो ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे द सिस्टम इन विच द मास एंड एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम इन द सराउंडिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इट में कम इनसाइड एंड इट में गो आउटसाइड। यानी कि क्या है कि हमारे पास में सिस्टम तो अभी तक समझ में आ गया था कि वैसे चीज़ें जो कि रियल है, यूनिवर्स में है, वो सिस्टम है। और इसके बाद ओपन लूप सिस्टम में या ओपन सिस्टम में क्या होता है कि वैसा सिस्टम, ठीक ना, जिसमें एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे पास में एक सिस्टम है तो यहाँ पे हमारा एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है और मास भी हमारा ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होंगे तो वो हमारा कहलाएगा ओपन सिस्टम। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो अगर हमारे पास में कोई भी पॉट है और हमने क्या किया कि इसमें वाटर गर्म कर रहे हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो एनर्जी वो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो स्टीम बन जा रहा है। तो यानी कि हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे जब एनर्जी हम लोग हीट दे रहे हैं तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे वाटर को स्टीम बना रहा है, यानी कि हॉट हो रहा है। तो एनर्जी भी हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है प्लस मास भी हमारा, देखो ये वाटर स्टीम बन करके उड़ रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है। एक एग्जांपल और हम लोग यहाँ पे देखें तो हीट दिए तो हमारा क्या हो रहा है कि देखो अब यहाँ पे वाटर जो है वो क्या हो रहा है, डाउन होते जा रहा है और स्टीम हमारा यहाँ से निकलता जा रहा है। तो मास एक्सचेंज हमारा हो रहा है। तो वाटर एंड यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि मास एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रहा है ओपन सिस्टम में। इसके बाद हम लोग क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम में हमारा क्या होगा कि जब हम लोग इसको कवर कर देते हैं, यहाँ पे देखो ओपन था, ये क्या है, ओपन किया हुआ है। जब इसको ढक देंगे तो फिर क्या होगा कि मास हमारा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ओनली एनर्जी ट्रांसफर का। वो हीट हम लोग दे रहे हैं तो वो गर्म होगा, है ना, यहाँ पे हीट दे रहे हैं तो ये गर्म होगा हमारा। बट उसके बाद क्या हो रहा है कि इसको जब क्लोज कर दिए हैं तो मास हमारा यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली हमारे यहाँ पे क्या ट्रांसफर होगा, तो एनर्जी ट्रांसफर होगा। ओपन सिस्टम में हमारा एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफर होगा, क्लोज में हमारा ओनली एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है यहाँ पे कि देयर इज नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि आइसोलेटेड हो परफेक्टली तरीके से, है ना। तो आइसोलेटेड क्या होता है, आइसोलेटेड में हमारा ना तो मास ट्रांसफर होता है ना ही एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें, जैसे थर्मस हमारे पास में होता है, थर्मस में क्या होता है कि अगर हम लोग वाटर रख देते हैं तो या गर्म करके रख दिए या फिर ठंडा रख दिए तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी टाइम तक टेम्परेचर उसका सेम रहता है ना। जैसे हम लोग चाय बना करके थर्मस में रख दिए तो बहुत देर तक चाय गर्म हमारा, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो आइसोलेटेड सिस्टम है हमारा, ना तो मास ट्रांसफर हो रहा है ना तो एनर्जी। बट यहाँ पे क्या है कि देयर इज़ नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम। अगर परफेक्टली तरीके से हो जाएगा 100% डिफिशेंसी तो कोई चीज़ें दे ही नहीं सकती है। अगर वो हो जाए तो आइडियल हो जाएगा ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है कि हम लोग मान करके चल रहे हैं वो आइडियल के केस में कि आइडियल हो सकता है, बट वो आइडियल परफेक्टली नहीं हो सकता है। तो देयर इज़ नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। in isolated system which exchange neither energy nor matter with any other system, यानी कि ना तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र होगा और ना ही हमारा मास ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया हुआ है कि ना तो मास ट्रांसफ़र हो रहा है ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम लोग अब कम्प्लीटली टाइप ऑफ सिस्टम को अगर हम लोग छोटे से में देखें तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम को अच्छे से समझोगे तो सिस्टम, मास, एनर्जी, ठीक है। सिस्टम में हमारे पास क्या क्या हो गया, ओपन सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया और हमारे पास में आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर हो रहा है, क्या बताया मैंने कि मास ट्रांसफर होगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। क्लोज सिस्टम में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो मास ट्रांसफर नहीं होगा। और एनर्जी में क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है हमारा क्लोज में। आइसोलेटेड में हमारा ना तो मास ट्रांसफर होगा ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो इसको भी याद रखोगे तो आपका क्या होगा कि ये पूरा का पूरा चीज़ याद हो जाएगा। तो आई होप कि टाइप्स ऑफ सिस्टम तो अब क्लियर हो चुका है। टाइप्स ऑफ सिस्टम में अब 3 सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम होते हैं और आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। तो आई होप कि अब इनमें तो कुछ डाउट होगा नहीं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।